जी, इससे पहले हम न्यूक्लियस के स्ट्रक्चर को पढ़ चुके हैं और हमें पता है कि न्यूक्लियस डबल मेम्ब्रेनस है. इट हैज़ टू मेम्ब्रेन्स. वन इज़ द इनर मेम्ब्रेन एंड सेकंड इज़ द आउटर मेम्ब्रेन. अब इससे ऑनवर्ड हम चलेंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की तरफ. एंडो मीन्स इनसाइड, प्लाज्मिक साइटोप्लाज्म, और रेटिकुलम का वर्ड हम यूज़ करते हैं नेटवर्क के लिए. सो हम कह सकते हैं कि इट इज़ अ नेटवर्क ऑफ चैनल्स दैट इज़ प्रेजेंट इनसाइड द साइटोप्लाज्म. इनसाइड द साइटोप्लाज्म का मतलब है कि इसकी दो एक्सटेंट्स होंगी. वन इज़ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड अदर इज़ प्लाज्मा मेम्ब्रेन. सो न्यूक्लियर और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के दरमियान साइटोप्लाज्म, और इस साइटोप्लाज्म में इस चैनल्स के नेटवर्क को हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का नाम देते हैं. अब न्यूक्लियस में हमें पता है कि इसकी इनर मेम्ब्रेन है और आउटर मेम्ब्रेन है. सो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम विल बी इन डायरेक्ट कंटैक्ट विद द आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. दो इसकी फॉर्म्स हम डिस्कस करते हैं. वन इज रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. इसको RER इसलिए कहते हैं बिकॉज इट हैज़ रफ सरफेस. और ये रफ सरफेस क्यों है? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ राइबोसोम्स. सो द टाइप ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम विद अटैच्ड राइबोसोम्स इज कॉल्ड रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. और राइबोसोम्स की प्रेजेंस की वजह से हम कह सकते हैं कि इट हैज़ रोल इन प्रोटीन सिंथेसिस. सो RER is involved in protein synthesis, its storage and its transportation. सो प्रोटीन की सिंथेसिस, प्रोटीन्स की स्टोरेज और इसकी ट्रांसपोर्टेशन ये RER के साथ एसोसिएटेड है. जबकि इसके अपोजिट द फॉर्म ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम विदाउट राइबोसोम्स इज कॉल्ड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, या इसको हम SCR कहते हैं. अब SCR पर क्योंकि राइबोसोम्स अटैच्ड नहीं है, सो इट विल हैव नो रोल इन प्रोटीन सिंथेसिस. इसके अलावा इसके क्या फंक्शंस हैं उसको हम देख लेते हैं. इट इज़ इन्वॉल्व्ड इन डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ हार्मफुल ड्रग्स. लाइक लिवर सेल्स में जो ड्रग्स की डिटॉक्सिफिकेशन है, अल्कोहल की डिटॉक्सिफिकेशन है, उसके अंदर SCR का रोल होता है. इसी तरह से इट इज़ इन्वॉल्व्ड इन लिपिड मेटाबॉलिज्म. और लिपिड्स में भी इट इज़ मेनली कंसर्न्ड विद इट्स सिंथेसिस. सो स्टेरॉइड्स की सिंथेसिस, टेस्टोस्टेरॉन की सिंथेसिस सेल के अंदर, इसमें SCR का रोल होता है. इसी तरह से मसल सेल में दीज आर इन्वॉल्व्ड इन द स्टोरेज ऑफ कैल्शियम आयंस. कैल्शियम आयंस का स्टोरेज, और इन्हीं कैल्शियम आयंस का रोल होता है नर्व इम्पल्स की कंडक्शन के अंदर. सो SCR इन न्यूरॉन सेल्स एंड इन मसल सेल्स आर इन्वॉल्व्ड इन द कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स. सो ये स्पेसिफिक फंक्शंस हमारे सामने आ गए कि RER कौन से फंक्शंस परफॉर्म कर रहा है और SCR कौन से फंक्शंस परफॉर्म कर रहा है. इनके स्ट्रक्चर को अगर हम डिस्कस करें तो जैसे हमने पहले पढ़ा है कि इट इज़ नेटवर्क ऑफ चैनल्स. दीज आर सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलिस, और इनकी मेम्ब्रेन्स को हम कहते हैं सिस्टर्नल मेम्ब्रेन्स. और इसीलिए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में हम कह सकते हैं कि दीज आर मेड अप ऑफ सिस्टर्नी. अब इनमें सिस्टर्नी दो फॉर्म्स में मौजूद होते हैं, ईदर इन द फॉर्म ऑफ सैक्स
जैसे RER हैज़ सिस्टर्नी सैक्स, और दीज आर इन द फॉर्म ऑफ ट्यूब्यूल्स। जैसे SCR कंटेन सिस्टर्नी ट्यूब्यूल्स। कुछ फंक्शंस आपने याद रखने जो ये दोनों कंबाइंड फॉर्म में परफॉर्म करते हैं। ये हमने इंडिविजुअल फंक्शंस इनके पढ़े थे, इनके कंबाइंड फंक्शंस को अगर देख लें तो दे हैव रोल इन प्रोवाइडिंग मैकेनिकल सपोर्ट टू द सेल। सो मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करने में RER SCR दोनों इन्वॉल्व होंगे। इसी तरह से दे हैव रोल इन ट्रांसपोर्ट ऑफ केमिकल सब्सटेंसेस विद इन द सेल। सो विद इन द सेल अगर ट्रांसपोर्टेशन होती है उसमें SCR RER दोनों इन्वॉल्व होंगे।